चलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक सभी बच्चे हाई लिख के भेज दिए हैं जल्दी से। फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से हाई लिख के भेज दें जिससे क्लास को अपन शुरू कर पाएं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से अब जल्दी से शुरू करते हैं एपी। एपी को शुरू करने से पहले कुछ शिकायतें हैं मेरी, वो समझ लें आप। और ये आखिरी बार समझा रहा हूं मैं सब बच्चों को, लास्ट, इट इज अ लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों को अपनी बातें कह रहा हूं। सभी बच्चे भी ऑनलाइन मुझे दिख नहीं रहे हैं। आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं। होमवर्क केवल ऐप पर लूंगा मैं, होमवर्क आपको ऐप पर ही भेजना है। अब आप ये सोच लें कि आप होमवर्क अगर नहीं करेंगे तो मैं बैच से आपको टर्मिनेट कर दूंगा, बैच से हटा दूंगा। लास्ट वार्निंग है मेरी उन बच्चों के लिए जो अपना होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं। होमवर्क का एक फिक्स टाइम आएगा, आपको उस फिक्स टाइम से आधे घंटे पहले होमवर्क सबमिट करना होगा। टाइम के बाद होमवर्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपको लगता है पढ़ना है तो आप पढ़िए, अदरवाइज आप बैच को छोड़ के चले जाइए। और अपने पेरेंट्स को बोल दिए नीरज सर नहीं पढ़ा रहे हैं, और ये भी बता देना क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ये लास्ट आखिरी बार समझा रहा हूं उन बच्चों को जो होमवर्क नहीं करते हैं। इसके बाद मैं दोबारा बातचीत नहीं करूंगा। अगर आज से आपने होमवर्क शीट हर बच्चे ने नहीं भेजी तो वो बच्चा बैच में कृपा करके ना आए मेरे, ठीक है। होमवर्क शीट में लास्ट टर्म का जो होमवर्क शीट थी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर की डिफिकल्टी भेजो, कौन कौन से क्वेश्चन में डिफिकल्टी है फटाफट। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जिसमें भी डिफिकल्टी है फटाफट भेजो। मैंने आपको एक होमवर्क की शीट भेजी थी, उसमें जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है जल्दी भेजें फटाफट, फास्ट। केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा करें यार, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, बाकी कहीं नहीं भेजें। चलिए बोर्ड पर देखें, जो आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने सब नोट डाउन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको दिए थे उन पर आते हैं फटाफट एपी में और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 पर आ रहे। 24 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, 24। जल्दी से होमवर्क देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की बातचीत कर रहे हैं। 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन में लिखा था विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें।
ये था 121, 117, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 113 डैट डैट डैश, आपसे पूछा है विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये तो सभी को दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मेरा मानना है सबको दिक्कत होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो लेट ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमें जो भी करना है ए एन का करना है और हमारे पास कुछ नहीं है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी आप निकाल लें अपने हिसाब से, तो जब आप ए और डी अपने हिसाब से निकालेंगे तो ए की वैल्यू 121 है, डी की वैल्यू 117 माइनस 121 है, -4 आएगी। अब ए एन जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब ए एन जो है वो लेस देन जीरो होगा। फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, लेस देन जीरो। इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो होगा। ए की जगह 121, एन माइनस वन और डी की जगह -4 लेस देन जीरो होगा। 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन जीरो। इसको इधर ले जाओ यार। तो जब आप इसको इधर ले जाओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, तो 125 इज लेस देन 4n ऐसा आएगा। भाई ये इधर जाएगा तो 125 इज लेस देन 4n ऐसा आपका आने वाला है, और ये आपका यहां तक आ चुका है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि हर बच्चे का यहां तक आ गया। इसका मतलब 4n इज ग्रेटर देन 125, तो n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। 4 3 या 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो n की वैल्यू 31.25 से बड़ी आ रही है। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला 24th में कि कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो हमने कहा कि ए एन जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हमने कहा कि जो ए एन है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हमने ए एन को फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लिया। अब जब हमने ए एन को फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लिया, इसका मतलब ए एन लेस देन जीरो होगा यार। अब ए और डी आप निकाल लो। ए 121 है और डी की वैल्यू 117 माइनस 121 -4 हो गई यार। अब ए एन लेस देन जीरो है, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो हो गया। ए की वैल्यू 121 है, एन -1 और डी क्या है -4 लेस देन जीरो। तो यहां से 25 इज लेस देन 4n, तो 4n इज ग्रेटर देन 25, तो n की वैल्यू बड़ी आ गई 31.25 से। अब आप मुझे बताओ 31.25 से बड़ी आ गई, 31.25 से जस्ट बड़ा होल नंबर कौन सा होता है? क्योंकि n फ्रैक्शन तो होता नहीं, n जो भी है वो सिंपल नंबर होते हैं। n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, और जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n 31.25 से जस्ट बड़ा आ गया, इसका मतलब n होगा कौन सा? 31.25 से जस्ट बड़ा नंबर 32। तो 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा क्वेश्चन कईयों बार आया है कि कौन सी टर्म इसकी जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, और ये क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है कईयों बार आ चुका है कि कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, और ये बात क्लियर कट आप समझ गए होंगे। ठीक है, कर लोगे? मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी जल्दी से करके दिखाएं। क्वेश्चन है, लिखे, लिखो, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। विच टर्म ऑफ द एपी, पहले ये क्वेश्चन करके दिखाएं तब मैं दूसरी डिफिकल्टी पर आपकी आऊंगा। लिखो, ये कोई सेम क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी, एपी है, विच टर्म ऑफ एपी 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 डैट डैट डैश इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो इसको करके दिखाओ। विच टर्म ऑफ द एपी, इसकी कौन सी टर्म? 20, 19 1/4, 18.5, 17 3/4 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसकी कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव है, ये करके दिखाना है।
जैसा कि अभी वो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का ये क्वेश्चन है, करके दिखाइए फटाफट। कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, करके दिखाओ। फर्स्ट ए और डी निकाल लो। इसमें ए और डी निकाल लो पहले। ए की वैल्यू तो 20 है, डी की वैल्यू 19 इंटू 4 करना पड़ेगा। 9 4 ज़ा 36, 76, 77 अपॉन 4 माइनस 20 आएगा। क्यों? ये 19 इंटू 4, 9 4 77, 36 76 प्लस 70 4 माइनस 20, एलसीएम आ गया 4, 77 माइनस 80, तो डी की वैल्यू आ गई -3/4, ये आ गई डी, ये ए है। अब वही करोगी, ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ए एन इज लेस देन 0, भेजो आंसर जल्दी से। कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? फास्ट करो सॉल्व, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ 28 आ रहा है, देखो कैसे होगा। ए एन इज लेस देन 0, तो देखो कुछ बच्चों ने कर लिया, वेदांतिका कोले वगैरह ने कर लिया है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ये कितना था 20, एन पता नहीं, डी का वैल्यू कितना है -3/4 लेस देन 0। ठीक है, चलो अब क्या होगा, इसका अपन ने 20, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 4, तो 24 जा 80 -3n प्लस 3 इज लेस देन 0, इधर चला गया। 83 माइनस 3n इज लेस देन 0, 0 इंटू 4, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। देखो 20 इंटू 4 80 हो गया, और ये हो जाएगा -3n प्लस 3। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से सीरीज बनी 83 इज लेस देन 3n, तो 3n इज ग्रेटर देन 83, तो n की वैल्यू आ गई 83 अपॉन 3, तो n इज ग्रेटर देन 3 2 या 6 7 8 23, 3 7 या 21, 3 7 या 20 27.6 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 28। तो विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो आंसर आ गया 28 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये 24th जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, जो हमने आपसे 24th नंबर का क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ये हमारा क्वेश्चन था। कि इसका जो सीरीज दी थी 20 19 1/4 18 and a half 17 3/4 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने कहा ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ए एन इज लेस देन 0। अब ए एन लेस देन 0, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ए कितना है 20, डी निकाल लो दिस माइनस दिस, तो डी -3/4 आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ को सॉल्व करके ये आया n इज ग्रेटर देन 27.6, तो ये जो है, ये जो टर्म है, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का एग्जाम्पल था उसी टाइप का। दूसरी डिफिकल्टी आपने हमसे पूछी है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 था विच टर्म, नहीं 25 ही तो था ये, नहीं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर ये 25 मैंने करा दिया तुमको गलती से। हाँ ये 25 था, ये 25 हो गया, चलो ये हो गया, आपने कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 भी पूछा है बच्चों ने, नहीं 26 नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है। 27 क्वेश्चन पूछा है आपने। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, उसमें लिखा है फोर्थ टर्म ऑफ द एपी 0 है। प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। देखो यार क्वेश्चन ये था बच्चे, क्वेश्चन ये था 27 नंबर कि फोर्थ टर्म 0 है, तो प्रूव करो 25th टर्म थ्राइस ऑफ 11th टर्म होगी। फोर्थ टर्म 0 मतलब a प्लस 3d 0, तो a की वैल्यू -3d आ गई। देखो यार पहले तो ये समझो भाई, उसमें लिखा है फोर्थ टर्म 0, तो फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d 0, a की वैल्यू -3d आ गई। अब आप 25th टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो 25th, तो 25th टर्म जब आप निकालोगे तो 25th टर्म क्या होगा a प्लस 24d, तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है -3d प्लस 24d,
तो A25 भी आ रही है 21D, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। 21D कैसे आएगा? -3D + 3। अब आप 11th टर्म निकालो, तो 11th टर्म क्या होता है? A + 10D, A की वैल्यू -3D + 10D। तो ये जो आपकी 11th टर्म आ गई, आप देखो ये 7D आ रही है। अब आप खुद सोचो, 25th टर्म आ गई 21D, कितने? इतना महंगा कुछ नहीं। 25th टर्म हो गई 21D और 11th टर्म हो गई 7D। अब आप खुद ही देखो कि 7 × 3 करोगे तो 21 होगा, तो 7 × 3 करेंगे तो 21 होगा। तो अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 25th टर्म इज थ्राइस ऑफ 11th टर्म। इस तरह से हो जाएगा, चेक कर लो। चलो यार, तो अब आप खुद देखोगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपने हमसे पूछा था, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमसे पूछा है 28th क्वेश्चन पर आते हैं। 28th क्वेश्चन है हमारा, 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 28 नंबर में लिखा था, 28 नंबर पूछे हो, 28 नंबर 6th टर्म 0 है। 6th टर्म ऑफ एन, हाँ दो, केवल स्टीमर, हाँ वो कहना नहीं चाहिए, वो स्टीमर ले लो। 6th टर्म इज 0, 6th टर्म 0 दिया है और शो डेट इट्स 33rd टर्म। शो करना है कि जो 33rd टर्म है 3 टाइम्स दी कितनी टर्म है? 15th टर्म। ओके बेटा, ये शो करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ मत करो, आप तो 6th टर्म निकालो। 6th टर्म क्या होगी? A + 5D 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई? -5D आ गई, समझो। अब आप यहां से LHS ले लो, LHS 33rd टर्म निकाल लो, तो 33rd टर्म क्या होगी? A + 32D, ऐसे ही होगा। अब A कितना है? -5D + 32D, तो 33rd टर्म आ गई आपकी 27D। अब आप 15th टर्म निकाल लो, तो वो क्या होगी? A + 14D। अब A कितना है? -5D + 14D, तो 15th टर्म आ गई देखो 9D। अब आप खुद देखो, ये है 27D, सुनो 27D, और ये है 9D। 9D में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9D में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 33rd टर्म 3 टाइम्स है 15th टर्म, आपको साफ साफ दिख रहा होगा वहां से। तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 33rd टर्म जो है वो इतने टाइम्स है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 के बाद, बात हो गई। 36 नंबर, हाँ स्टीमल, 36 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। 36 नंबर पर आ जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन था, सम ऑफ सेकंड एंड सेवंथ टर्म, मतलब सेकंड टर्म और सेवंथ टर्म, इसका जो सम था वो 30 था, दिया है। इफ इट्स 15th टर्म, अब लिखा है कि जो 15th टर्म है, इफ इट्स 15th टर्म इज वन लेस मतलब एक कम है, -1, वन लेस किससे? ट्वाइस दी 8th टर्म, ट्वाइस दी 8th टर्म। देखो यार क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, 36 मुझे लेना था, क्वेश्चन नंबर 36, उसमें लिखा है कि सेकंड टर्म प्लस 7 टर्म का सम तो 30 है, और 15th टर्म जो है वन कम है, किससे वन कम है? ट्वाइस दी 8th टर्म, तो 8th टर्म। अब पहले बताओ सेकंड टर्म क्या होगी? A + D, समझो
7 टर्म क्या होगी, a प्लस 6d, समझो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी 30, तो यहाँ से हो गया 2a प्लस 7d 30, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई यार, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहां से आओ, 15th टर्म क्या होगी, a प्लस 14d ट्वाइस, 8th टर्म क्या होगी, a प्लस 7d, ये तो पता ही होना चाहिए -1, तो यहां से क्या इक्वेशन बनी, a प्लस 14d 2a प्लस 14d -1। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और लगा ही लोगे कि 14d और 14d कट जाएगा, ये 2a को इधर ले जाओ, तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया साहब a माइनस 2a -1 माइनस a -1 माइनस कट गए, तो a की वैल्यू 1 आ गई। इसमें रख दो a को 1, 2 इंटू 1 प्लस 7d 30, इसको इधर ले जाओ तो 7d आ गया 30 माइनस 2 28, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 ज़ा 28, तो हमारे पास ए और डी आ गया। कुल मिला के हमें ए और डी ही चाहिए होता है, वो हमारे पास आ गया। कैसे, सेकंड टर्म प्लस 7 टर्म का सम 30, 15th टर्म दी थी एक कम, मतलब -1 किससे, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। एक इक्वेशन मैंने यहां से बनाई, एक इक्वेशन मैंने यहां से बनाई और ए और डी निकाल दिया। अब जब ए और डी निकाल दिया, उसमें पूछा था ए पी चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कई बार कि ए पी होती है बच्चों, कई बार बता चुका हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d 1, 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 इंटू 4, तो ए पी हो गई 1 5 9, ऐसे बढ़ता जाएगा 4 4 डैश डैश डैश, दिस इज ए पी। चेक कर लो, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 36। ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया आप लोगों को, देखो मैंने ये करा दिया, कौन सा क्वेश्चन था ये, 36। अब आइए क्वेश्चन नंबर फटाफट 37 पर। 37 पूछा बच्चों ने, 37 में लिखा था, नहीं ये 35 था, सॉरी ये मैंने 35 करा दिया आपको, गड़बड़ हो गया, 36 ये 36 क्वेश्चन है, वो 35 था पुराना वाला। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, दो दिए 63 65 67 डेट डेट डैश, और दूसरा दिया है, दूसरा भी लिख लेते हैं सफेद रंग से, 36 कर रहा हूं, 3 10 17 डेट डेट डैश। क्वेश्चन पूछा था एन की वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म बराबर है, उसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म बराबर, कहने का मतलब ये येलो वाले की nth टर्म इज इक्वल टू व्हाइट वाले की nth टर्म, बात को समझो यार, यानी येलो वाले की nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वाइट वाले की nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। येलो वाले का a क्या है 63, n तो पता ही नहीं है, येलो वाले का d क्या है 65 माइनस 63 यानी 2, वाइट वाले का a क्या है 3, n माइनस 1, और वाइट वाले का d क्या है 10 माइनस 3 7। अब दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n, 3 में से गए 7 माइनस 4 प्लस 7n, इसको इधर ले जाओ, n को इधर ले जाओ, और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो 61 प्लस 4 ये हो जाएगा 61 प्लस 4, और इधर हो जाएगा 7n माइनस 2n, तो ये तो हो गया 65 और ये हो गया 5n, तो n की वैल्यू आ गई 65 अपॉन 5, 5 बन जा 5 5 13, n की वैल्यू 13 होने वाली है, n की वैल्यू कितनी होने वाली है 13, तो इस तरह से ये आंसर आने वाला है, n की वैल्यू 13 होगी, चेक कर लो। चलो यार,
तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोनों की nth टर्म बराबर थी, दोनों की nth टर्म अपन ने बराबर कर दी, और जैसे ही दोनों की अपन ने nth टर्म को बराबर किया अपना आंसर तुरंत आ जाएगा इस तरह से यार। अब आ जाओ 36 के बाद फटाफट क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है 17th टर्म ऑफ एपी, जो 17th टर्म है 5 मोर मतलब 5 ज्यादा किससे, ट्वाइस दी 8th टर्म। देखो 17th टर्म जो है 5 मोर देन ट्वाइस दी 8th टर्म। 11th टर्म जो है उसमें लिखा है जो 11th टर्म है वो 43 है। ठीक है यार, तो क्या करना है nth टर्म निकालना, कुछ नहीं है यार। आपको 17 टर्म का फॉर्मूला पता है a प्लस 16d 5 ट्वाइस ऑफ 8th टर्म का फॉर्मूला पता है a प्लस 7d। इससे सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ, a प्लस 16d इक्वेशन बनाया करो बस, 5 प्लस 2a प्लस 14d, ये आ गया यार। तो सबको एक काम करो इधर ले जाओ, तो इक्वेशन क्या होगी, ये तो जीरो हो गया, 2a माइनस ए बचेगा 2a, 14d में माइनस 2d प्लस 5 जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ से 11 टर्म क्या होता है a प्लस 10d 43, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन जो आ गई इनको माइनस कर लो, तो इनको माइनस कैसे करेंगे, इसी के नीचे लिख देते हैं, क्या लिख दें, a माइनस 2d माइनस 5, माइनस करो, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 12d, ये हो गया 48, 12 4 या 48, d की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू रख दो 4, a माइनस 2 इंटू 4 माइनस 5, इसको इधर ले जाओ, और जैसे ही आप इसको इधर ले जाओगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तुम्हें कितनी, -5 प्लस 8, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, उसने आपसे nth टर्म पूछी थी, तो nth टर्म होती है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 4, ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n माइनस 1 आ गया, तो nth टर्म आ गई 4n माइनस 1। इसको देख लो जल्दी से, ये 4n माइनस 1 आएगी। ये आ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये जो था आपका, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया था, दोबारा समझाता हूं, 17th टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। अब 17 टर्म 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म, 17 टर्म क्या होती है a प्लस 16d, 5 मोर मतलब 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 8 टर्म क्या होगी a प्लस 7d, इससे एक इक्वेशन बन गई। 11 टर्म 43 दी थी, a प्लस 10d 43, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकालना था। अब जब a और d आ जाएगी तो nth टर्म निकाल ही लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद आपने हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन था, 38 क्वेश्चन, 24th टर्म इज ट्वाइस दी, तुम लोग मेहनत नहीं करते, 10th टर्म ट्वाइस दी 10th टर्म, ठीक है। शो दैट 72th टर्म इज 4 टाइम्स द 15th टर्म, ये शो करना है, इसको क्या करना है, शो करना है। अब देखो यार क्या होगा, बोर्ड पर समझो, 24th टर्म होती है a प्लस 23d ट्वाइस ऑफ, 10th टर्म होती है a प्लस 9d, तो ये प्लस 23d 2a प्लस 18d, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 23d में से 18d गया 2a माइनस a, तो a की वैल्यू आ गई 18 19 20 21 22 23, 19 20 21 22 25, 5d आ गया, a की वैल्यू आ गई 5d। अब आप क्या करो, आपको 72 टर्म निकालनी है, क्या होगी, a प्लस 71d, a को रख दो 5d प्लस 71d, तो 72 टर्म आ गई 76d, इक्वेशन नंबर 1। अब 15वीं टर्म निकालनी है, a प्लस 14d, 14 को रख दो 5d प्लस 14d, तो 15th टर्म आ गई 19d, इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके हिसाब से 72 टर्म आया 76d,
और इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से 15 बटम आया 19D है ये 19D। अब 19 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 72 टर्म आ गया, 4 टाइम्स 15 टर्म प्रूव कर दिया। भाई इसमें तुम 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी से आज का टॉपिक शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 39 था 19th टर्म जो है इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म। ये दिया है 19 टर्म 3 टाइम्स है 6th टर्म। इफ इट्स 9th टर्म जो दिया है वो 19 दिया है, 9th टर्म जो दिया है वो 19 दिया है। AP निकालना है भाई, A और D निकाल ले। अब देख यहाँ से क्या होगा, 19 टर्म क्या होगा A प्लस 18D, 3 टाइम्स 6 टर्म क्या होगा A प्लस 5D। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, A प्लस 18D इज इक्वल टू 3A प्लस 15D। यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, 18D माइनस 5D इज इक्वल टू 3A माइनस A। ये कितना हो गया, 18D में से 5D गए तो 3D और 3A में से गए तो 2A, तो A की वैल्यू आ गई 3D/2। अब आपको 19th टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है 19, 9 टर्म, तो 9 टर्म क्या होगी A प्लस 8D 19। अब A की अगर रख दे 3/2D प्लस 8D 19, सॉल्व कर ले 2 3D प्लस 8 इंटू 2 16D 19, इधर ले जा 19D 38, तो D की वैल्यू 2 हो गई। अब D की वैल्यू 2 इसमें रख दे और जैसी D की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे अपन, तो A की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू 2 कट गया, तो A की वैल्यू आ गई 3। अब तेरे को A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है, AP क्या होती है आपको 100 बार चिल्ला चिल्ला के समझाया। AP होती है A होती है एक मिनट रुक जा, AP होती है A प्लस D A प्लस 2D डेट डेट डैश डेट डेट डैश। A कितना है 3, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 इंटू 2 डेट डेट डैश, तो कितना आएगा 3 5 7 डेट डेट डैश। ऐसे AP हो जाएगा। तो बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में यार, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। 19th टर्म दिया था थ्राइस ऑफ 6th टर्म, 9th टर्म था 19, AP निकालना था, केवल आपको A और D निकाल लेना है, आंसर तो अपने आप आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, Pth टर्म इंपॉर्टेंट है इज Q, Qth term is P, then show that P plus Qth term is 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना यार। अब आप देखो Pth टर्म Q दिया है, तो मुझे बताओ Pth टर्म Q दिया है तो क्या इक्वेशन बनेगी A प्लस P माइनस 1 इंटू डी क्यू। Qth टर्म क्या होता है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, कैसे माइनस कर लो, तो जब दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा P माइनस 1 D माइनस Q माइनस 1 D इज इक्वल टू Q माइनस P। D कॉमन ले लो, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P। 1 काट दो तो D P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P। अब आप देखो ये दोनों जो है ना एक से हैं, तो ये कट जाएंगे और -1 बच जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे तो D की वैल्यू -1 आएगी। तो D की वैल्यू आ गई कितनी -1। तो हमें सबसे पहले इससे ये समझना पड़ेगा, देखो क्या दिया है, Pth टर्म Q दिया है और Qth टर्म P दिया है, बोर्ड पर समझे यार। अब Pth टर्म क्या होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये Q है। Qh टर्म क्या होता है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये P है। अब मैंने दोनों को माइनस कर दिया, दो इक्वेशंस थी A और D निकालना जरूरी है, तो जब मैंने दोनों को माइनस किया तो ये तो कट गया, ये हो गया दिस माइनस दिस दिख रहा है, तो P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा Q माइनस P। ऐसा ही हो गया यार। अब इसमें से D कॉमन ले लो और इसमें से जैसे ही आपने D कॉमन लिया
तो जैसे डी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, और ये q माइनस पी, ये माइनस वन कट गया तो ये p माइनस क्यू बचा, इधर q माइनस पी। अब आप देखो ये p माइनस क्यू है और ये q माइनस पी, माइनस का अंतर है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन हो गई। अब आप d को रख दो माइनस वन, मान लो अपन ने d इसमें रख दिया, तो देखो a प्लस पी माइनस वन और d को रख दो माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या हो गया, a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू आ गई, सबको उधर ले जाओ, q प्लस पी माइनस वन, ये आ गया। देखो जो d आया माइनस वन अपन ने यहाँ रखा, तो a प्लस पी माइनस वन, डी को रख दिया माइनस वन इक्वल टू क्यू, तो ये हो गया a माइनस पी माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, तो a आ गया q प्लस पी माइनस वन। अब उसने आपसे nth टर्म नहीं, कौन सी टर्म पूछी थी, p प्लस क्यू एट टर्म। तो p प्लस क्यू एट टर्म क्या होगी, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। देखो यार, अगर हम आपसे कहें nth टर्म बताओ, बोर्ड पर देखो यार, इसको अलग से मैं समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि nth टर्म बताओ, तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं आपसे कहूँ जामुनथ टर्म बताओ साहब, तो क्या होती है, a प्लस जामुन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं p प्लस क्यू टर्म बताओ, तो p प्लस क्यू टर्म क्या होगी, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब आप देखो a की वैल्यू कितनी निकाली, ये कितनी थी, q प्लस पी माइनस वन, ये थी, और ये क्या था, p प्लस क्यू माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, ये d की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, q प्लस पी माइनस वन, ब्रैकेट खोलो, माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, माइनस का मल्टीप्लाई करो, अब ये क्यू कट गया, ये p कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसको आप एक बार ढंग से देख लो कि ये क्वेश्चन क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अच्छी बात ये थी, देखो इसमें अच्छी बात क्या थी कि पी एट टर्म क्यू दिया था, क्यू एट टर्म पी दिया था, बोला था कि p प्लस क्यू एट टर्म को जीरो करना है। अब पी एट टर्म क्या थी, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू, क्यू एट टर्म क्या थी, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी, दोनों को माइनस करा तो ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, दोनों को माइनस, इसमें से कॉमन ले लो d, तो d कॉमन लोगे तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये वन वन कट गया तो ये p माइनस क्यू बचा, और ये q माइनस पी कट जाएगा, तो d की वैल्यू माइनस वन आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस वन आ गई। अब जब ये d की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो d को अपन ने माइनस वन रख दिया, a प्लस पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया। अब a माइनस पी प्लस वन क्यू, तो a की वैल्यू निकाल लो, q प्लस पी माइनस वन, ये आ गया। अब a p प्लस क्यू क्या होता है, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो कुल मिला के यहाँ से a को रख दो q प्लस पी माइनस वन, और ये रख दो, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा। ये आपकी पूरी शीट थी यहाँ तक, जो आपने मुझसे होमवर्क पूछा था, जो मैंने लास्ट टर्म पर आपको दिया था। आज मैं आपको आखिरी वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ कि अगर अगले टर्न से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मेरे ही ऐप पर अगर आपका होमवर्क नहीं आएगा, तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये दिमाग में रख लें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अगले टर्न से अपन ध्यान रखेंगे। अब मैं आज नया टॉपिक करा रहा हूँ एपी का, और फिर हम इन क्वेश्चंस पर दोबारा देखेंगे क्या करना है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको, आज मैं फिर एक होमवर्क की शीट भेजूंगा। तो अभी तो फिलहाल हम आपको नया टॉपिक करा रहे हैं एपी का, उस नए टॉपिक को आपको समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैंने ये सॉल्व किया है, इसकी पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूं। मेरे को अभी आता नहीं है ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसकी शायद पीडीएफ निकल जाती है, तो मैं एक बार पता कर लेता हूँ, तो इसकी पीडीएफ बना के मैं जल्दी जल्दी जो मैं सॉल्व किया हूँ तो आप तक भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
अब लिखो आज का फ्रेश टॉपिक, फटाफट आज का फ्रेश टॉपिक लिखो। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, एंड डाल दो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये अपनी हेडिंग है आज की। एक्चुअल में टर्म्स कैसे सिलेक्ट करते हैं एपी में, ये हमें सीखना है। तो हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब होता क्या है, देखो वो एग्जामिनर ऐसा बोलेगा कि 3 नंबर आर इन एपी, 4 नंबर आर इन एपी, या 5 नंबर आर इन एपी। तो हमें वो 3 नंबर कौन कौन से लेने हैं, हमें वो 4 नंबर कौन से लेने हैं, हमें वो 5 नंबर कौन से लेने हैं, ये सीखना है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब बोर्ड पर ध्यान से समझो, एपी में 2 ही चीजें होती है, एक ए और एक डी। अगर ए और डी पता चल जाता है तो सारी बातें पता चल जाती हैं। याद रखने की बात यह है, ध्यान से सुनना बोर्ड पर, अगर आपसे 3 नंबर एपी में लेने को बोला जाए, 3 नंबर्स इन एन एपी, अगर 3 नंबर हम एपी में लेने को कहें तो नंबर होते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बोर्ड पर ध्यान से सुनना, ये 3 नंबर लेते हैं। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखा दूंगा। अगर हमसे कोई कहे कि 3 नंबर लो एपी में तो ये लेंगे, सुन लो पहले। हमसे कोई कहे 4 नंबर लो एपी में, 4 नंबर इन एन एपी, तो जो 4 नंबर हम लेंगे, सुन लो, वो 4 नंबर हम लेने वाले हैं ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी। ये 4 नंबर लेने वाले हैं, सुन लो पहले। और अगर हमसे कोई कहे कि 5 नंबर लेने हैं एपी में, 5 नंबर्स इन एन एपी, तो 5 नंबर हम लेने वाले हैं ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। तो पहले आप रजिस्टर में ये लिख लो। क्या लिख लो कि 3 नंबर एपी के कौन से लोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 4 नंबर एपी के कौन से लोगे, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी। 5 नंबर एपी के कौन से लोगे, ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। तो पहले इसको लिख लो, फिर बातचीत करते हैं। जल्दी लिख लो।
अब देखो साहब, ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 3 नंबर एपी के लेंगे तो ये लेंगे, 4 नंबर एपी के लोगे तो ये लोगे, और 5 नंबर एपी के लोगे तो ये लोगे। अब ऐसा क्यों किया? अब आप एक काम करो, सबसे पहले इन तीनों नंबर को जोड़ के बताओ कितना आएगा, और इन 4 नंबर को जोड़ के बताओ कितना आएगा, व्हाट्सएप में भेजो, और इन 5 नंबर को जोड़ के बताओ कितना आएगा। पहले आप इन 3 नंबर को जोड़ो, मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। फिर आप क्या करो, इन 4 नंबर को जोड़ो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, और इन 5 नंबर को जोड़ो और आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। पहले 3 नंबर को जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है, आंसर भेजो व्हाट्सएप पर जल्दी से। फिर 4 नंबर को जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है। देखें क्या क्या करोगे। आवाज आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा इन तीनों को जोड़ के आंसर बताओ कितना आ रहा है, ऐसे इन चारों को जोड़ के बताओ, इन 5 को जोड़ के बताओ जल्दी से, फटाफट ऐड करो। हाँ, तो पहले तीनों को जोड़ रहे हो तो 3a आ रहा है, सही बात है, डी कैंसिल हो जाएगा तो 3a आएगा। चलो अब इनको जोड़ो, 4 को, 4 को जोड़ो जल्दी से, जोड़ो 4 को। हाँ, इन 4 को जोड़ोगे तो 4a आएगा, क्योंकि ये d इससे कट जाएगा, ये 3d इससे कट जाएगा, तो a। इन 4 को जोड़ेंगे तो 4a आएगा, बिल्कुल सही बात है। और इन 5 को जोड़ो, तो इन 5 को जोड़ोगे तो ये डी कैंसिल, ये कैंसिल, तो 5 को जोड़ोगे तो 5a आएगा। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि ये नंबर ऐसे इसलिए लिए गए थे कि इनको जोड़ने से डी गायब हो जाता है। ये इसलिए लिए गए थे कि इनको जोड़ने से डी गायब हो जाता है, और ये इसलिए लिए गए थे कि इनको जोड़ने से डी गायब हो जाता है। तो कई सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया कि इनको जोड़ा तो डी गायब हो गया, ऐसा इसलिए लिया कि इनको जोड़ा तो डी गायब हो गया, ऐसा इसलिए लिया कि इनको जोड़ा तो डी गायब हो गया। अब आप ढंग से देखना, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो डी आएगा, दिस माइनस दिस। ऐसे यहां भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा, लेकिन यहां पर कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, देखो दिस माइनस दिस करके। देखो मैंने जो कहा, मैंने कहा यहाँ कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, दिस माइनस दिस करोगे, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया था। लिखो क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन है, फटाफट लिखो, 3 नंबर्स आर इन एपी। क्वेश्चन लिखिए, 3 numbers are in AP and their sum is -3। उनका सम -3 है, and product is 8। फाइंड द नंबर्स। चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक मैं करूंगा फिर आपको कराऊंगा। देखो उसमें लिखा है 3 नंबर्स एपी में हैं, उनका सम है -3 और प्रोडक्ट है 8, नंबर बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 नंबर एपी में हैं, तो हम बोलेंगे नंबर्स आर, जो नंबर माने जाएंगे वो होंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। नंबर माने जाएंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब देखो क्या दिया है, एक तो सम दे दिया -3 और दूसरा प्रोडक्ट दे दिया 8। अब जब सम होगा तो सम क्या होगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 3। अब ये d और ये d कट जाएगा तो 3a 3 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ गई, समझो। और प्रोडक्ट क्या होगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दे दिया 8। अब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी करोगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा इंटू ए 8। देखो a माइनस डी
इंटू ए प्लस डी 8 आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए 8 आएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो ये तो 1 का इंटू 1 1 माइनस डी स्क्वायर कितना हो गया 8। ये होगा यार, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। क्वेश्चन गड़बड़ था, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, मैं वही सोच रहा था क्या गड़बड़ हो गई। 3 नंबर्स आर इन एपी सच दैट देयर सम इज -3। अच्छा -3 है, मैंने यहाँ देखो -3 देखा ही नहीं, यहाँ मैंने -3, ये -3 होगा। तो ए की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी यार, ए की वैल्यू आ रही है -1। गड़बड़ हो गई यहाँ पर, रुको। ए की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट 8 है, तो ए माइनस डी तो 8 है, ए स्क्वायर माइनस। अब ए की वैल्यू यहाँ से गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ से गड़बड़ कैसे हो गई। अब देखो कैसे होगा, ए की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 8 होगा, ये ऐसे समझो। ये तो हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर और ये -1 8 हो गया। तो ये हो गया -1 प्लस डी स्क्वायर 8 हो गया, ये इधर चला जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, डी स्क्वायर की। तो कुल मिला के डी की वैल्यू जो आ रही है वो +-3 आएगी। +-3 क्यों आएगी, क्योंकि 9 का अंडर रूट लोगे तो +3 भी होता है -3 भी होता है। अब 3 नंबर कौन कौन से थे वो समझो। 3 नंबर पहला था a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब मान लो d को अपन ने ले लिया +3 और a तो -1 है, तो 3 नंबर कौन से हो गए, a -1 +3 -1 और -1 +3 -1 और a प्लस डी, a माइनस डी है ना, तो a -1 -3 होगा ये। तो ये हो गया -4 -1 2, ये आ गए नंबर। और अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम d को -3 ले लें, तो ले लो यार d को -3। तो देखो क्या होगा, d ले लो -3, ये तो वही है -1। अब क्या होगा, a माइनस डी तो -1 +3 हो जाएगा यार पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर -1 ही होगा। और तीसरा नंबर क्या होगा, -1 -3 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा 2 -1 -4। चाहे हम सीधा लिख लें चाहे उल्टा लिख लें, तो कहने का मतलब ये है इस तरह से ये आंसर आ जाता है। तो एक बार ये क्वेश्चन समझ लो कि 3 नंबर दिए थे एपी के, उनका सम -3 था और प्रोडक्ट 8 था, तो फाइंड द नंबर। अब नंबर लोगे 3 तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लोगे, इनका सम -3, तो सम कर लो। तो जब सम करोगे इनका तो 3a आएगा, तुमने देखा तो 3a 3 -3 हो गया, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कर लो, वो 8 दिया है, तो a को रख दो -1 और d निकाल लो, तो d की वैल्यू +-3 आ रही है, करके देखो। ये d की वैल्यू d² 9 आ गया, तो d की वैल्यू +-3 आ गई, करके देख लो यार। अब a और d आ गया, तो नंबर निकालने, तो नंबर निकाल लो, देखो निकालो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो इससे कर लो।
चलो मैं एक और दे रहा हूं, अब करके दिखाना जल्दी से। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके दिखाइएगा जल्दी से। अब करके दिखाना फटाफट। क्वेश्चन है, 3 numbers आर इन एपी, 3 numbers आर इन एपी सच डेट, क्या दिया है लिखो, 3 numbers आर इन एपी सच डेट their sum is 27. Sum is 27 and product is 648. प्रोडक्ट दिया है 648। फाइंड 3 numbers, चलो निकालो। सम 27 है और प्रोडक्ट 648 है, करो जल्दी से। ये आ गया होगा फटाफट। आ गया होगा। देखो 3 नंबर कौन कौन से लोगे, इतनी देर थोड़ी ना लगेगी। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो सम जो होगा, अरे यार वो दिया है 27, सम तो 3a होता है, तो 3a 27, ए की वैल्यू 9 आ गई, इसमें तो करने नहीं है। और जो प्रोडक्ट है वो होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 6 4 8 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इन दोनों को इंटू ए। 6 4 8, ए की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9, 6 4 8। 9 से काट दो इसको पहले, 7 9 जा 63, 9 2 जा 18, तो 81 माइनस डी स्क्वायर 72 आ गया, इसको इधर इसको इधर, तो 81 माइनस 72 डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 81 और 72 जाएंगे तो 9 9 आ जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। आप तो क्या किया करो, प्लस वाले से कर लिया करो, आंसर तो वही आने हैं। अब 3 नंबर कौन कौन से थे हमारे, एक पहला नंबर था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए को तो 9 ले लो, 9 माइनस डी को 3 ले लो प्लस 3, तो 9 माइनस 3 9 और 9 प्लस 3 ये आ जाएगा, तो नंबर कितने आ गए, 6 9 12 आ गए। और आप उल्टा कर लोगे -3 से, तो 12 9 6 आ जाएंगे, उससे कोई अंदर तो पड़ेगा नहीं, तो नंबर हो गए 6 9 12। ऐसा आंसर कई सारे बच्चों ने मुझे भेज दिया, वेरी गुड। अब आगे सोचे, 0 9 18 नहीं आएंगे बेटा, 6 9 12 आएंगे प्रियांश अग्रवाल साहब। अब बताओ सीखे क्या नहीं सीखे, अंदर से आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही, बताओ जल्दी। 3 नंबर एपी में उनका सम 27 है, प्रोडक्ट 648 है, 3 नंबर निकालो, तो 3 नंबर मान लो ए माइनस डी, ए प्लस डी, सम मतलब 3a 27 ए 9 आ गया, प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए 648 आ गया, ए को रख दो 9, आंसर सॉल्व कर लो, डी स्क्वायर प्लस माइनस 3 आ गया, अपन +3 से ही कर लेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक और नंबर दे रहा हूं, करके दिखाओ, 3 numbers
RNAP, RNAP करो, such that their sum is 21 and ढंग से लिखना प्रोडक्ट ऑफ, ढंग से लिखना प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ढंग से करना रे। प्रोडक्ट जो दिए हैं फर्स्ट के और थर्ड के, मतलब पहले का मल्टीप्लाई और तीसरे का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड exceed the second, exceed the second by 6, find 3 numbers, करो यार। क्वेश्चन था 3 numbers are in AP such that their sum is 21, 3 नंबर एपी में है, उनका सम 21 है, ढंग से करना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मतलब पहला और तीसरे का प्रोडक्ट, एक्सीड मतलब ज्यादा, किससे, सेकंड से, बाय 6, फाइंड 3 नंबर्स, करके दिखाओ। तो देखो क्या होगा, 3 नंबर एपी में है, तो 3 नंबर अपन कौन कौन से लेने वाले हैं, अपन लेने वाले हैं भाई अपने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इनका सम दिया है 21, सम दिया है 21, 3 8 21, तो ए की वैल्यू 7, यहाँ तक तो कई बच्चों का आ गया होगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों होंगे, मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी। एक्सीड मतलब ज़्यादा, सेकंड क्या है, ए, कितना ज़्यादा, बाय 6, ऐसा लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मतलब दिस इंटू दिस, सेकेंड से 6 ज़्यादा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए प्लस 6। ए की वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6, 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 12 13, ये इधर ये इधर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 माइनस 13 36, डी स्क्वायर 36 आ गया यार, डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी, आ गई। तो नंबर कितने हो गए, ए माइनस डी, अपन तो प्लस 6 ही ले लो, तो 7 माइनस 6, 7 और 7 प्लस 6, तो नंबर हो गए 1 7 1 7 और 6 प्लस 7 13,
1+13 आएगा यार, 1713, चेक कर लो। तो नंबर आ गए 1713। मुस्कान श्रीवास्तव बेटा का नहीं आ रहा तेरे को? मुस्कान श्रीवास्तव जी बोर्ड पर देखिए, आपको दिया था 3 नंबर एपी में है, उनका सम 21 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड द सेकंड बाय 6। तो फर्स्ट और थर्ड मतलब ए माइनस डी और ए प्लस डी, एक्सीड मतलब सेकंड से ज़्यादा अच्छा है, तो ए प्लस 6 होगा। सम 21 है तो ए तो 7 आ ही गया, और ए 7 आ गया तो तुम सॉल्व कर लो यार। इसको धर दो, ए को 7 मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए को 7 रख दो, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7+6, 49 माइनस डी स्क्वायर 7+13, तो उसमें डी स्क्वायर आ गया 36। तो डी की वैल्यू +-6 आ जाएगी। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। चलो यार एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाएं आप जल्दी से। देखिए क्या करोगे, लिखो क्वेश्चन है, जल्दी करो। 4 नंबर्स 4 are in AP such that their sum is 20, and sum of whose squares is 120. Find numbers. क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। 4 नंबर्स एपी में है, उनका सम 20 है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। फाइंड द नंबर। करो।
क्या होगा यार, आ जाओ। 4 नंबर अपन कौन कौन से मानते हैं एपी के, देख लेते हैं। तो 4 नंबर अपन जो एपी के लेंगे वो लेंगे ए माइनस डी। नहीं, गलत हो गए। 4 नंबर ये नहीं होते हैं। 4 नंबर होते हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। अब इनका सम दिया है 20, तो सम 4a होगा, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। बात को समझो। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 120। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6ad। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ad प्लस अपन मान लो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, फिर ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। अब यहाँ से जो कटेगा देखो, ये 6ad माइनस का और प्लस का कटेगा और माइनस 2ad प्लस 2ad कटेगा, तो जो ये बचेगा वो बचेगा 4a स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, और बचेगा 9 और 1 10 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 20d स्क्वायर क्या बचेगा, 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर 20d स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 5 है, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर 120 ये बचेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, ये हो गया 100 प्लस 20d स्क्वायर 120 ये इधर जाएगा, तो 20d स्क्वायर आ गया 120 माइनस 120, तो 20d स्क्वायर आ गया 20। तो d की वैल्यू डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। आप तो पूरा लिखना है। अब जो हमारे नंबर थे वो ऐसे थे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तो नंबर क्या होगा, ए कितना है 5, डी को मत ले लो, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3, तो नंबर आ गए 2 4 6 8, ये नंबर आ गए। अगर आप -1 भी रख दोगे तो भी यही आएंगे, बस उल्टे आ जाएंगे, 8 6 4 2, नंबर वही आएंगे बस उल्टे आएंगे यार। ये दिमाग में आपके फीड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देख लो, 4 नंबर लेने थे, सम 20 था, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, जल्दी से देख लें। देख लो, जो नहीं आ रहा है एक बार नोट डाउन कर लो, कैसे करना है इसको समझ लो यार, क्या क्या दिया है, फटाफट इसको नोट डाउन करके आगे बढ़ाओ। सब बच्चे देख लो, अगर सब बच्चों को आ रहा है तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाके यस लिखें। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दें।
चलो एक और दे रहा हूं, करके दिखाओ जल्दी से। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। क्वेश्चन लिखो, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 के 4 टुकड़े करो। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, जो एपी में होंगे, विच आर इन एपी सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दिमाग लगाना, इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसका बताना मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। सवाल है 32 के 4 टुकड़े करो। 32 के 4 टुकड़े करें जो एपी में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 के टुकड़े करने हैं 4, तो इनका मतलब वो जो 4 टुकड़े होंगे उनका सम कितना होगा 32। तो अपन दूसरे शब्दों में ऐसे ही समझ लें कि लैंग्वेज बदल दी है, इसकी इंग्लिश की लैंग्वेज बदल गई, बाकी वही है। वो कह रहा है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 के 4 टुकड़े करने हैं, विच आर इन एपी लिखा है, तो इसका मतलब 4 नंबर हो गए जो एपी में, तो वही लेंगे ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी, उनका सम 32 हो गया। आगे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है शुरू वाला और आखिरी वाला। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है शुरू वाला और आखिरी वाला, उनका जो प्रोडक्ट है इज टू, इज टू मतलब रेशो, इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब बीच बीच वाले, पहला और आखिरी छोड़ दो तो मीन्स बचेंगे, उनका रेशो दिया है 7:15। फाइंड नंबर, निकालो जल्दी से, नंबर बताओ कितने होंगे।
अब देखो क्या होगा, 4 नंबर लेने हैं तो सबसे पहले तो क्लियर करो नंबर। तो नंबर होंगे ए माइनस डी, ए ए नहीं 4 नंबर है ना, फिर गड़बड़ कर दी अपन ने। 4 नंबर नहीं होते ये, 4 नंबर नहीं होते, 4 नंबर होते हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। सबसे पहले इसका सम 32। कुछ बच्चे कहेंगे सर कहाँ दिया है, तो डिवाइड 32 का मतलब यही हुआ ना सम 32। तो सम अपन जानते हैं 4A होगा, बार बार करने की जरूरत नहीं, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये दोनों, मतलब ए माइनस 3D इंटू ए प्लस 3D इस टू मतलब रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब ये दोनों, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दिया है 7:15। मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस 9D² ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7:15। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू रख दो 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9D², 64 माइनस डी स्क्वायर 7:15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 64 इंटू 15 600 BA 40 और 960 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 960 माइनस 135D², 15 इंटू 10 है ना, 7 इंटू 64। तो जब इधर 7 को तुम 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है करके देख लो, 7 इंटू 64। तो जैसे ही हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 64 से, 448 आ रहा होगा, 448 माइनस 7D²। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 960 माइनस 448 माइनस 7D² प्लस 135D²। 960 में से इसको माइनस करते हैं तो 512 आता है, और 135 में से 7 को माइनस करते हैं तो 128 आता है D²। बात को समझो, और 512 को डिवाइड करते हैं 128 से तो 4 आता है। इसको नीचे ले जाओ, अरे कहाँ जा रहा भाई, इसको नीचे ले जाओ तो D² 4 आ जाएगा। तो D की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। ये तो हो गया सॉल्व करने का नजरिया। अब नंबर कितने थे, नंबर थे a माइनस 3D। तो देखो हमारे जो नंबर हो जाएंगे वो ये थे, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D। a की वैल्यू कितनी थी 8 माइनस 3D को प्लस लेना 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 2 6 10 14। ये एपी में है, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इनको जब सम करेंगे तो 32 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। फटाफट देख लो, आपको दिया था डिवाइड 32 into 2 parts which are an AP such that product of extreme is to product of mean is 7:15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होगा। जल्दी से चेक कर ले। फास्ट। तो आज के लिए अच्छा, एक बच्चे को 34 क्वेश्चन पूछना था, जल्दी से 34 और देख लो। एक वो शीट का
दो तीन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 34 पूछा था, बहुत देर से वो कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर क्वेश्चन नंबर 34 बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 34 था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन ए पी यूज फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म 5 दी थी, एंड सम ऑफ a1 a2 a3 a4, sum of first 4 terms is half of नेक्स्ट 4, a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस 8। ये बात समझो यार, इसमें ऐसा था कि a तो दिया था 5 और आपको ऐसा दिया था कि सम जो है फर्स्ट 4 a1 a2 a3 इज हाफ ऑफ, हाफ था ना, हाफ ऑफ सम ऑफ, क्या था, सम हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है यार, अब देखो क्या होगा, a1 क्या होता था a2 क्या होगा a प्लस डी, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a4 क्या होगा a प्लस 3d। ये हाफ है, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d, ऐसा ही होगा यार। तो ये हो गया 4a प्लस 6d लेफ्ट में, 1 3 और 3 6, हाफ ऑफ, इधर भी हो गया 4a a 4 और 5 9 9 और 6 15 प्लस 22d हो रहा है, देखना 4 और 5 9d, 9 और प्लस 6 15 और प्लस 7d, ये इधर ले जाओ तो 8a प्लस 12d, 4 2 का मतलब 8a प्लस 12d, ये हो गया बेटा 4a प्लस 22d, a 5 है तो 8 5 जा 40 होते हैं, 8 5 जा 40 प्लस 12d, 4 5 जा 20 प्लस 22d, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या आया, ये ऐसा आया 40 माइनस 20 22d माइनस 12d, तो 10d हो गए, 20 हो गया, तो d की वैल्यू 2 आ गई। और आपसे पूछा क्या था उसके अंदर, d की वैल्यू 2 आ गई, a5 d2, और आपसे पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस पूछा था, ये d2 आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर वो 34 वाला समझा दो, मैंने कहा था वेट करो समझा रहा हूं। आज थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई है, कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, कुछ असाइनमेंट में ही क्वेश्चन करने और आपको असाइनमेंट में ही क्वेश्चन भेजने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, असाइनमेंट में जब आप क्वेश्चन भेज दोगे तो आपके पास अभी उसका मैसेज तो आएगा कि हमने आपको असाइनमेंट दे दिया, लेकिन आपका सबमिट होने का मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि वो मैसेज गड़बड़ आ रहे थे, कभी किसी का कंप्लीट कभी इनकम्प्लीट, तो हम देख लेंगे। जिसका नहीं होगा अगले टर्न से बैच में चिल्ला चिल्ला के उसका नाम बोलूंगा और उसको बोल दूंगा बैच छोड़ दो, इसलिए होमवर्क का ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू बेटा। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात रह गई, सुन लो जरा। आज वो देवेश सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो अभी शाम को जो लीनियर इक्वेशन का बैच है वो नहीं लगेगा। टुडे इज नो बैच फॉर लीनियर इक्वेशन, और अगले टर्न पर बैच लगेगा, यानी अब आप होमवर्क करें, इतना ही कर लें बस आज। थैंक यू।